उसी काम का सिला आज इन्हें ऐसा मिल रहा है, इनका कहना है। जितने भी बड़े अधिकारी 18 लोग सदस्य थे जो टिकट मांगने वाले थे, जो अपनी अपनी चर्चा में लगे थे। भारतीय जनता पार्टी का नाम कहीं यहाँ पे गुम होगा बोल के हमने भारतीय जनता पार्टी का नाम रखने के वास्ते हमने घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी का काम के प्रति दिन रात काम कर रहा हूँ। मुझे ये राउडी सीटर तू इधर आए तो देख तेरे को वो कर तू ये कर तू बोल को मेरे को धमकाए उनको धमकाए। वो अनिल सिंपी गुलबर्गा वाला वो शरणो दोनों मिलके मेरे को गांधी चौक में रंडी मंगना सूड़े मंगना भोजली मंगना बोलने के बाद में मैं मेरे संयम बरकरार रखे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल एफएम गाइड। हाल ही में हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको अमूल सदानंद की कहानी उन्हीं की ज़ुबान से आपने सुनी थी। और अभी आप देख सकते हैं कि हम गवर्नमेंट अस्पताल में हैं और वो यहाँ पर बेड पर लेटे हुए हैं। उनकी पूरी कहानी सुनाने के बाद उनकी जो मेडिकल कंडीशन थी हमने आपको पहले ही बताई थी कि उनका शुगर और बीपी लेवल हाई हो गया था। अब उनकी मेडिकल कंडीशन इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि वो एक ही जुमला बार बार दोहरा रहे हैं और उसी को चलते और उसी हादसे के चलते इनके दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ा है उस हादसे का कि अब ये खुद पर काबू नहीं पा रहे हैं। तो उसी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ कृष्णा गोने साहब बीजेपी के सिटी प्रेसिडेंट है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर अभी कितने वक्त से मानसिक संतुलन इनका बिगड़ा हुआ है? 2 दिन से यहाँ कल हम डिस्चार्ज करके ले जाने के बाद में घर में सो गए थे। कल हमारे विजय मंठड़ा जी उज्जवल शास्त्री जी आके उनको मिले, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता लोग मिले जी। उसके बाद में उठे नहीं। 2 दिन से सुबह से ऐसा बात करने लगे, दोपहर में ज़्यादा हुआ अब ज़्यादा हो गए। कंटिन्यूसली उनके हमारे भाभी है ना उन्होंने फ़ोन करके हमारे को बोले जी ऐसा ही एक ही बार रिपीट कर रहे बोल के। हम जाने के बाद में ऐसा परिस्थिति था, वहाँ हमारे मठपति साहब कन गए तो उन्होंने नहीं थे, यहाँ पे लाके यहाँ बैठाए जी। कल उनके स्टेटमेंट के सुनने के बाद ये लग रहा था कि बसवा कल्याण पीएसआई ने जिस तरह का व्यवहार इनके साथ किया है तो क्या कुछ उनके ऊपर एक्शन लिया जाना है अभी? मैं वही बात बोल रहा हूँ, जैसा कि पीएसआई बसवा कल्याण के जिम्मेदार, वो एक कानून पालन करने के वास्ते लोकतंत्र की व्यवस्था के चलते हुए उन्होंने काम करना था जी। मैं भी वहाँ पर आई विटनेस हूँ। मुझे भी ये रउडी सीटर तो यहाँ पैर रख गया तो तेरे को पैर तोड़ डाल तो बोल के मेरे को वार्निंग इस किस्म की धमकी यही धमकी उन्होंने पीएसआई हमारे अमर कुलकर्णी जी मुझे दिया था। आप चाहते हो तो बसवा कल्याण में टाउन में सीसीटीवी फुटेज है, वहाँ पर जाके हायर अथॉरिटी भी देख सकते हैं। हम किसी के ऊपर हम ब्लेम नहीं कर रहे और हमारी गलती ये थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा है जो एक हमारे चुनाव के पूर्व में हमारे 18 लोग सदस्य थे जो टिकट मांगने वाले थे, जो अपनी अपनी चर्चा में लगे थे। भारतीय जनता पार्टी का नाम कहीं यहाँ पे गुम होगा बोल के हमने भारतीय जनता पार्टी का नाम रखने के वास्ते हमने घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। हमने हर दिन जाके समाज का स्वच्छ करने का काम किया। लॉकडाउन में हमने हर गली हर घर में जाके हमने माइक पकड़ के जाके लोगों को इसके अवेयरनेस देने का काम किया। हम समाज के प्रति अच्छा काम कर रहे हैं बोले तो हमारे ऊपर हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर इतना अन्याय हो रहा है। मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, हम लोकतंत्र व्यवस्था में जी रहे हैं या नहीं है? जो पुलिस जिसके ऊपर न्याय करना था, हमने जो कंप्लेंट दिया था वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा था, वहाँ पर चेक करके हमें ऊपर उनके ऊपर केस करिए। हमारे को जो कानून में बनता है वो करने के बाद भी वो हमारे ऊपर धमकी देते हैं, मुझे धमकी देते हैं। मैं पार्टी का एक अध्यक्ष हूँ, मैं समाज के प्रति दिन रात काम कर रहा हूँ। मुझे ये राउडी सीटर तू इधर आए तो देख तेरे को वो कर तू ये कर तू बोल को मेरे को धमकाए उनको धमकाए। वो अनिल सिंपी गुलबर्गा वाला वो शरणो दोनों मिलके मेरे को गांधी चौक में रंडी मंगना सूड़े मंगना भोजली मंगना बोलने के बाद में मैं मेरे संयम बरकरार रखा। जब मेरे को बोलते गांधी चौक में ये बात, तो मेरी जाति का निंदा करने के बाद में भी मैंने राइटिंग में अमल कुलकर्णी को एक लेटर दिया है कंप्लेंट, वो कंप्लेंट स्वीकार नहीं किया मुझे वहाँ रहने के लिए नहीं। मेरे को कल हमने केस करने के बाद में केस करने को गए तो जाके हमारे सीपीआई साहब बोले ऐसा नहीं बोले। फिर भी हमने इतना अत्याचार होने के बाद में हम किसी को हरासमेंट नहीं करना बोले को आज आने के बाद में आज करो या मरो मौत की स्थिति पे आके बैठे, इसका जिम्मेदार कौन? कल हमारे जिलाध्यक्ष बसवा कल्याण में आए, हम 10 बार मैं फोन लगाया, अब भी 2 बार फोन लगाया, मेरे इंचार्ज को फोन लगाया, सभी को फोन लगाया तो कोई रेस्पॉन्स नहीं। मतलब कार्यकर्ता मर रहा बोले तो अब क्या पार्टी, अब क्या कौन सा सत्ता, अब कौन शासक, कौन बात जी मर रहा है बोले तो। इस बारे में एमएलए शंडू सलगर से आपकी बात हुई है क्या? वो नहीं, एमएलए साहब का वही शिष्या चाहे हमारा अनिल उन्होंने आके रंडी मगा सोड़ी बोल कर मेरे को भी गाली दे, उनको भी गाली दे रहे, उनको भी अमल कुलकर्णी साहब को उन्होंने कानून के दायरे में रह के काम करना था ना।
अमोल कुलकर्णी साहब इससे पूर्व में भी हमारे एक बूथ अध्यक्ष को मार के खूना खून कर दिया। इससे पूर्व में कई सारे कंप्लेंट है। एक जिम्मेदार आदमी बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष है। मैं कहीं भी बोलना चाहता हूँ आप सभी के सोशल मीडिया के माध्यम से, हमने आज 90 दिन हो गया दिन रात उठ के काम कर रहे हैं। हमारी गलती यही थी जो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके हम भारतीय जनता पार्टी का काम किए। हमारी गलती क्यों बोले तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें सिखाया था व्यक्ति पूजा मत करो, पार्टी का निष्ठावंत रहो। उसीलिए हमने किसी के पीछे ना जाते हुए पक्ष का झंडा पकड़ के किसी का 1 रुपए की पैसे की बंदी ना लेते हुए जब से अध्यक्ष बनाया हमने खुद जेब से खर्चा करते हुए पार्टी को चलाने का कार्य किया। हमने हमारी गलती ही वही थी, हम भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। तो हम व्यक्ति पूजा करते थे तो हमारी भी प्रशंसा होती थी, हमारे भी दोस्त बनते थे, हमारी भी पूजा होती थी, हर चीज होती थी, क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी का ही काम किया। उसलिए इतना बड़ा हमारे को इतना बड़ा तोहफा मिला। आज हमारा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष की जान जाने को तुले है। अब इसका जिम्मेदार कौन? अमर कुलकर्णी साहब से मैं पूछना चाहता हूं, आपको कानून की हमने बोला था आप हमारे ऊपर केस कीजिए, जेल को डालिए, ये जी गलती होता तो नहीं होता तो भी जेल को डालिए। मैं राइटिंग में उनको कंप्लेंट दिया, मेरे को बात करने नहीं दिया। रउडी सीटर ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೀನು ಕಾಲಿಗೆ मत नहीं मगने नहीं बंद पुलिस स्टेशन तक कालिक बोल के ये वर्डिंग से मेरे को बात की। मैं जिम्मेदार एक पार्टी का अध्यक्ष हूँ और सभी होने के बाद में मैं समाज का सेवक हूँ। आप सभी ने देख रहे बसों कल्याण सार्वजनिकों से मैं हाथ जोड़कर और पैर पड़कर विनंती करना था, मैं यदि गलती में रहे तो आपके सम्मुख में मैं फांसी डालूंगा। यदि गलती हमारे से होगा तो हम गलती मानकर हम फांसी डाल लेंगे। ये प्रजातंत्र व्यवस्था में जी रहे हैं, ये समाज देख रहा है, यहाँ पर हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, कोई पूछने वाला हमारे को नहीं है, क्योंकि हमारी गलती यही थी जो भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और मातृभूमि का पूजा हमारे दिल में जो बैठा था वही, नहीं तो व्यक्ति का पूजा करे तो हमारे को इतना संकट क्यों आता था। कोई भी व्यक्ति चुनाव के पूर्व में हर कोई अपना अपना टिकट मिलना, अपना को जीतना बोल के नारियल फोड़ रहे थे। हमने भारतीय जनता पार्टी संगठन कायम रहना और हमने भारतीय जनता पार्टी जीवित रहना बोल के हमने श्रेष्ठ भारत आएगी राष्ट्रीय पक्षದ अड़ेलू सेवे बोलते हुए बैनर ले जाके हर गली में घर में जाके हर मंदिर में जाके नारियल फोड़ के भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम किया है। इसलिए हमारी सबसे बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करे सो है। धन्यवाद है हमारे सभी वरिष्ठों को, सभी लोगों ने, मैं दिन रात सभी को इतने दिन से हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। इसीलिए हमारे को आज हमारा एक कार्यकर्ता मौत के दरवाजे पर आके खड़ा है। जी अभी आप देख सकते हैं कि अगर आप कैमरा घुमाएं तो यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं आपको पता चलेगा ये सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बसव कल्याण सेवा सैनिक नाम की इन्होंने एक टीम बनाई थी और ये पूरे बसव कल्याण भर में स्वच्छता से लेकर के हो या फिर इन्होंने खुद हाथ में फावड़ा लेकर के नालियां साफ की है और मैं इसका शाहिद हूं। मैंने अपने इलाके में खुद ये चीज़ें देखी हैं और इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी इन्होंने अपने ही पार्टी के लिए जी जान लगाकर काम किया और उसी काम का सिला आज इन्हें ऐसा मिल रहा है, इनका कहना है। जितने भी बड़े अधिकारी मैं क्या भी गलती नहीं करा जी, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ जी। अन्ना 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 पैरा कर दे जी अन्ना। हटा वो निकाल भैया। अच्छा क्या पता क्या भाई, लेकिन जा रहे ना निकालो वो सूजी जल्दी क्या भी करा आज सूजी तेगी सर पूरा कैसे ये दम सिर को लगा ले तो कोई भी हमारे को। आप देख सकते हैं कि इनकी स्थिति फिलहाल कैसी बनी हुई है, मानसिक दबाव इन पर किस तरह का हो रहा है। अरे बोलो ना वो हटको नहीं था कि गलती रही है उठा गलती लोग हटको नहीं गुचित नहीं नो सर ये कहना है कुछ भी गलती नहीं किया जी ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲ ಕಿಲೆ ಹತ್ತಿತ್ತು
जस्ट नोडल मनोज एद्रुपति श्रीलंका